नीरू के वकील मिस्टर सेन ने बीच में ही टोक दिया। अरे मिस्टर राहुल, उत्तेजित मत होइए। सच वही है जो साबित किया जा सके, और हमने साबित कर दिया है। नीरू ने हंसते हुए मिस्टर सेन की तरफ देखा। थैंक यू मिस्टर सेन, आपने सच में कमाल का काम किया है। आपकी फीस आज ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बाद वो राहुल की तरफ मुड़ी और बोली, सुनो, फालतू बकवास मत करो। मुझे जल्दी है। 7 दिन के अंदर फ्लैट खाली कर देना। और हाँ, वो सोफ़ा रहने देना, वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी अपनी सस्ती किताबें और कपड़े ले जाना। नीरू दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। राहुल पत्थर की तरह खड़ा रहा। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। जिस लड़की को उसने खुद से ज़्यादा प्यार किया, वो आज उसे सड़क पर लाकर छोड़ गई। राहुल दौड़कर माया के पीछे गया। कोर्ट के कॉरिडोर में आकर उसने नीरू का हाथ पकड़ लिया। नीरू, दया करो, कम से कम वो फ्लैट मेरे नाम रहने दो। मैं अभी भी उसकी ईएमआई भर रहा हूँ, वो मत छीनो। नीरू ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो चिल्लाई, मुझे छूना मत, खबरदार। जो मुझे हाथ भी लगाया। देखा मिस्टर सेन, कोर्ट के बाहर भी ये मुझे परेशान कर रहा है। मिस्टर सेन ने पास आकर कहा, क्या मैं पुलिस बुलाऊं मिस्टर राहुल, या शराफत से यहाँ से जाएंगे? राहुल ने हाथ नीचे कर लिए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्यों किया नीरू? सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ थोड़ा ज़्यादा आराम के लिए तुमने मुझे ऐसे बर्बाद कर दिया। नीरू कुछ कहने ही वाली थी, तभी अदालत के बाहर एक चमकती हुई काली मर्सिडीज आकर रुकी। गाड़ी का हॉर्न 2 बार बजा। नीरू के चेहरे पर एक पल में मुस्कान खिल गई। ऐसी हंसी राहुल ने पिछले 2 साल से नहीं देखी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जो आदमी उतरा, उसे देखकर राहुल का खून जम गया। रोहन, नीरू का बॉस। रोहन काफ़ी लंबा था, सूट बूट में तैयार, आंखों पर महंगा सनग्लास। वो हंसते हुए आगे आया। राहुल को देखकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। हे नीरू, काम खत्म? रोहन ने पूछा। नीरू दौड़कर रोहन के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ रोहन, सब खत्म, फाइनली मैं आज़ाद हूँ। राहुल सन्न रह गया। उसके दिमाग में सब कुछ उलझ रहा था। रोहन, इसका मतलब राहुल उसकी तरफ बढ़ा। नीरू, ये आदमी यहाँ क्यों है? रोहन ने चश्मा उतारा और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में भारी अपमान था। उसने जेब से च्युइंगम निकालकर मुंह में डाला, फिर बोला, अरे राहुल साहब, कैसे हैं? सुना है आपका दिन बहुत खराब रहा। राहुल ने रोहन को अनदेखा करते हुए नीरू की तरफ देखा। नीरू, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने इसके लिए मुझे छोड़ा? नीरू ने रोहन के कंधे पर सिर रख दिया। उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, हाँ राहुल, रोहन मुझे समझता है। वो जानता है मुझे क्या चाहिए। इसके साथ रहते हुए मुझे महीने के आखिर में बिजली के बिल की चिंता नहीं करनी पड़ती, या पूजा में साड़ी खरीदने के लिए बोनस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन नीरू, ये तो शादीशुदा है। इसका तो रोहन हंस पड़ा। वो पुरानी बात है राहुल, मेरा डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, और वैसे भी ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए है।
सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं, जो तुम कभी नहीं समझोगे। राहुल गुस्से से कांपते हुए बोला, नीरू, तुमने मुझे धोखा दिया है। ऑफिस टूर के नाम पर तुम इसके साथ घूमने जाती थी। जब मैं रात रात भर जाकर तुम्हारा इंतज़ार करता था, तब तुम बकवास बंद करो। नीरू चिल्लाई, फालतू बातें मत करो। हाँ, गई थी, क्योंकि तुम्हारे साथ एक पल रहना भी मेरे लिए दम घुटने जैसा था। तुम एक लूज़र हो राहुल, एक बड़े लूज़र। रोहन ने नीरू की पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेबी छोड़ो, ऐसे छोटे लोगों के साथ बात करके मूड खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं। चलो आज सेलिब्रेट करेंगे। ताज होटल में डिनर बुक है। नीरू ने आखिरी बार राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, सुनो राहुल, हर महीने की 1 तारीख को मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये आ जाने चाहिए। अगर एक दिन की भी देरी हुई तो मैं फिर कोर्ट आऊँगी और तब तुम्हारी सरकारी नौकरी भी खा जाऊँगी। राहुल ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। उसने कहा, पैसे तुम्हें मिलेंगे नीरू, सब मिलेगा, लेकिन याद रखना, किसी का घर तोड़कर कोई कभी खुश नहीं रह सका। रोहन हंसा, फिल्मी डायलॉग। चलो नीरू। नीरू ने राहुल की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। वो रोहन के साथ उस महंगी मर्सिडीज में जा बैठी। राहुल ने देखा, एसी गाड़ी के कांच के उस पार नीरू हंस रही है। रोहन ने उसके कान में कुछ कहा और नीरू खिलखिला कर हंस पड़ी। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ते हुए पल भर में आंखों से ओझल हो गई। सरकारी नौकरी की आधी सैलरी नीरू को देकर क्या अर्जुन राहुल अपने बूढ़े माँ बाप को खिला पाएगा, या पैसों की इस कमी को पूरा करने के लिए राहुल किसी ऐसे अंधेरे रास्ते पर कदम रखेगा जहाँ से लौटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में।